Hello and welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. Today is the third lecture of chapter Commission, Brokerage and Discount. Today we will do exercise 1.2. इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो हम पहले समझ लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. First is present worth denoted by PW. Sum due or face value of a bill is denoted by SD or FB. True discount, which is discount on present worth, is denoted by TD, and banker's discount is discount on sum due or face value is denoted by BD. Banker's gain is denoted by BG. Cash value is denoted by CV. Period of bill is denoted by small n, which is in years, and rate of interest is denoted by R and we take as per annum. देखिए मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी. मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीस का गुड सेल किया मिस्टर बी को. तो मिस्टर ए इज द सेलर एंड मिस्टर बी इज द बायर. सब और 1 लाख रुपीस का गुड सेल किया, तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ द गुड्स क्या होगा? ₹1 लाख. ठीक है. बट मिस्टर ए बी ने बोला कि मैं अभी तो ये पे नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल पे इट आफ्टर 1 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम. देन मिस्टर ए एग्रीड विद दैट और मिस्टर ए ने उस 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मिस्टर बी को बिल बना के दे दिया. तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. उसका आर है 12% पर एनम एंड एन इज 1 ईयर, टाइम इज 1 ईयर. तो इसका सिंपल इंटरेस्ट is denoted by TD here because true discount is the simple interest on present worth. ठीक है. तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा PW इंटू आर इंटू एन अपॉन 100. जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किया था स्कूल में, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. सेम वैसे ही ये फॉर्मूला है. तो ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा जो कि आएगा आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस 12,000. तो ये है ट्रू डिस्काउंट. ठीक है. ये है ट्रू डिस्काउंट, ये है प्रेजेंट वर्थ. तो मिस्टर ए बिल बना देगा 1 लाख प्लस 12,000 का, विच इज कॉल्ड सम ड्यू और फेस वैल्यू. सम ड्यू और फेस वैल्यू जिसका होगा 1 लाख प्लस 12,000 विच इज इक्वल्स टू 1,12,000 रुपीज़ का बिल बना के दे देगा मिस्टर बी को. ठीक है. तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सम ड्यू का. फर्स्ट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमें यहाँ मिल गया सम ड्यू का. ये फर्स्ट फॉर्मूला है. इससे हम एक और फॉर्मूला इसका डेराइव करेंगे. प्रेजेंट वर्थ PW और ट्रू डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं PW प्रेजेंट वर्थ इंटू आर इंटू एन अपॉन 100. वी कैन राइट दिस ऑल्सो इन प्लेस ऑफ दिस ट्रू डिस्काउंट, क्योंकि ये ट्रू डिस्काउंट का ये फॉर्मूला है. ठीक है. तो अब हम प्रेजेंट वर्थ PW दोनों में है तो वो कॉमन ले लेंगे. तो आएगा 1 प्लस आर इंटू एन अपॉन 100. तो ये सम ड्यू का सेकेंड फॉर्मूला है. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सम में अगर आप ये डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा. सम ड्यू. अब एक और टर्म आगे है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे हम. अब जो उसका प्रेजेंट वर्थ कितना था 1 लाख रुपीज़ का और उसका सम ड्यू है 1,12,000. यहाँ तक समझ में आ गया. अब जो मिस्टर ए है उनको 12 मंथ से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई. 8 मंथ्स हुआ और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी. बट जो मिस्टर बी है उन्होंने प्रॉमिस किया था ही विल पे आफ्टर 1 ईयर. तो
मिस्टर ए जो है वो क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे ये बिल लेकर और बैंक को बोलेंगे कि आप ये बिल रख लो और मुझे अभी कैश वैल्यू दे दो इसका। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो विच इज़ कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। जैसे कि प्रेजेंट वर्थ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, ट्रू डिस्काउंट, वैसे ही सम ड्यू पे जो इंटरेस्ट आता है दैट इज कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो सेम इसी तरह से फॉर्मूला से वो फाइंड करेगा एस इन सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और यहाँ पे n क्या लेगा, ये यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट और ये 12 मंथ्स, तो ये जो 4 मंथ्स का टाइम है ये वाला, 8 मंथ्स पे ही उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई 8th मंथ पे, तो ये जो 4 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट उसको माइनस करके वो कैश वैल्यू मिस्टर ए को दे देगा बैंक। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैश वैल्यू। तो ये कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा, ठीक है, सम ड्यू का वैल्यू एन क्या लिखेगा यहाँ पे 4 मंथ्स, क्योंकि इतने मंथ्स पहले उसको देना है, तो इतने मंथ्स का जो इंटरेस्ट होता है वो डिडक्ट करके बैंक उसको कैश वैल्यू दे देगा। पूरा तो ये देगा नहीं, है ना, क्योंकि वो 4 मंथ्स पहले ही दे रहा है, तो वो माइनस करके फिर मिस्टर ए को पैसे देगा। दैट इज कॉल्ड कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला मिल गया, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें बैंक का क्या बेनिफिट हुआ, बैंक का बेनिफिट हुआ है इसमें क्योंकि बैंक ने कैलकुलेट किया इस अमाउंट पर। ठीक है, और जो मिस्टर ए है उसने कैलकुलेट किया इस अमाउंट पर, तो बैंक को इसमें प्रॉफिट है, विच इज़ कॉल्ड बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, तो ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है वो कैलकुलेट होगा इस पैसे पर फॉर 4 मंथ्स, और ट्रू डिस्काउंट है वो कैलकुलेट होगा ऑन द प्रेजेंट वर्थ फॉर 4 मंथ्स। ये 4 मंथ्स का कितना होता है वो कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन। ठीक है, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बैंकर्स डिस्काउंट के लिए प्रिंसिपल ये होगा और ट्रू डिस्काउंट के लिए प्रिंसिपल ये होगा। ठीक है, तो इसमें ये है बैंकर्स गेन। और बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है विच इज़ बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, तो टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। अब ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, जो आपके लिखा है लिस्ट ऑफ फार्मूला उसमें ये नहीं है, मैंने एडिशनल फार्मूला दिया है, एक्सरसाइज में है बट उसमें नहीं है। और फार्मूलाज है उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको लिख के दे देती हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में सम सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, तो ये बैंकर्स डिस्काउंट को अगर लेफ्ट में ले लेंगे तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होगा, सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं सम ड्यू जो है दैट कैन बी रिटन एज फेस वैल्यू, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सम ड्यू इज फेस वैल्यू। तो ये एक और फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स जो बिल पे जो अमाउंट लिखा है वो, और बैंक जो कैश में अमाउंट देगा वो, उन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हम सम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम of rupees 10,920 due 6 months hence at 8% per annum simple interest। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मीन्स हमें फाइंड करना है प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ 10920 ड्यू। ये जो ड्यू वर्ड है ये आप ध्यान से रीड करना है ना, ये हो गया सम ड्यू, ठीक है। तो सम ड्यू given sum due is equals to 10920 रुपीस, ठीक है। और यहाँ पे टाइम है 6 मंथ्स, तो n इज इक्वल्स टू मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ ईयर, ठीक है। 6 मंथ मीन्स 6/12 ईयर। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम and we have to find present worth, तो PW लिखा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें यूज़ करना है फॉर्मूला सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस n इंटू आर अपॉन 100, जो सेकेंड फॉर्मूला हमने किया था अभी वही वाला है। तो प्रेजेंट वर्थ हमें फाइंड करना है, एस डी गिवन है, इसका वैल्यू लिख देते हैं 10920। प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस n का वैल्यू है हाफ, तो 1/2 ऐसे लिखा। r का वैल्यू है 8 एंड डिनोमिनेटर 100, तो इसको 100 लिखा। कैंसल 4 एंड 100 कैंसल 25, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ इज 1 प्लस 1/25। ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 25 इंटू 1 इज 25 प्लस 1 इज 26। Therefore present worth is equals to this into इसका रेसिप्रोकल, तो 10920 इंटू 26/25 है, तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/26। और इसको जब कैलसी से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10500 रुपीस प्रेजेंट वर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ रुपीज 8000 ड्यू 4 months hence 12.5% simple interest। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज सम ड्यू, व्हाट इज सम ड्यू मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, सम ड्यू फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ रुपीज 8000 मीन्स प्रेजेंट वर्थ है यहाँ पे 8000, ठीक है, ये गिवन है 8000। 4 months, टाइम लिखा है 4 months, तो इसको करेंगे ईयर में कन्वर्ट, तो 4/12 ईयर, सो 1/3 ईयर। फिर R इज रिटन 12.5%, ठीक है। एंड फाइंड करना है हमें सम ड्यू, ठीक है। तो फिर से यही वाला फॉर्मूला, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस n इंटू आर अपॉन 100। PW का वैल्यू है 8000, 1 प्लस n का वैल्यू है 1/3, R का वैल्यू है 12.5 इंटू 100, ठीक है। तो इसको 8000 1 प्लस, इसको हम डेसिमल को कर देंगे रिमूव बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 100, 3 zeros। फिर 25 से कट करेंगे तो ये आएगा 5, और ये 25 से 40, फिर 1/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8000 1/3 इंटू 8, 3 इंटू 8 इज 24, तो 24 इंटू 1 इज 24 प्लस 1 इज 25। फिर इसको जब हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 83
3.33 rupees. So this is sum due. Okay. Question number 3. True discount on the sum due 8 months hence at 12% per annum is rupees 560. Find the sum due and present worth of the bill. तो इस क्वेश्चन में लिखा है ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ्स हैंस, मतलब ये ट्रू डिस्काउंट है 560 रुपीज़. ट्रू डिस्काउंट इज रुपीज़ 560, तो ये है ट्रू डिस्काउंट. N is 8 months and rate of interest is 12%. We have to find sum due means SD, present worth means PW. तो given है वो पहले लिख देते हैं. Given true discount is rupees 560, N is equals to 8 months. तो 8 month को ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2/3 ईयर. R is equals to 12%. We have to find sum due and present worth. ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रू डिस्काउंट का. ट्रू डिस्काउंट इज प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100. जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सेम वैसे ही है. ट्रू डिस्काउंट वी कैलकुलेट ऑन प्रेजेंट वर्थ. ठीक है, ये याद रखना कौन सा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है. तो PW का वैल्यू फाइंड करना है. TD का वैल्यू गिवन है, उसको लिख दिया. N का वैल्यू है 2/3. R इज 12, डिनोमिनेटर 100 ये लिखा. इसको पहले इससे कट करते हैं 1 और ये हो गया 50. फिर 12 एंड 3 कैंसल, ये 4 एंड 50 2 25. तो 560 इंटू 25/2 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ. फिर इन दोनों को कैंसिल किया. 280 इंटू 25 इम्प्लाइज प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके आएगा 7,000 रुपीज़. ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है सम ड्यू. तो सम ड्यू मीन्स अमाउंट, जैसे हम पहले निकालते थे. अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना. तो सेम वैसे ही आप याद रखना, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. और यहाँ पे अमाउंट को हम लिखते हैं सम ड्यू और प्रिंसिपल को लिखते हैं PW और सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं ट्रू डिस्काउंट. ठीक है, तो सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. तो ये दोनों को प्लस करना है. 7,000 प्लस ट्रू डिस्काउंट कितना है? 560. तो 7,000 प्लस 560 इज इक्वल्स टू 7,560 रुपीज़. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. The true discount on a sum is 3/8 of the sum due at 12% per annum. Find the period of the bill. तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू लिखा है 3/8 ऑफ द सम ड्यू मीन्स इंटू SD एंड वी हैव टू फाइंड पीरियड ऑफ द बिल मीन्स N का वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो इन दोनों को हम रिलेट करेंगे. कॉमन क्या है इन दोनों में? प्रेजेंट वर्थ. तो ट्रू डिस्काउंट को हम लिखेंगे PW इंटू N इंटू R अपॉन 100 और SD वी कैन राइट PW इंटू 1 प्लस RN अपॉन 100, जो सेकेंड फॉर्मूला अपन ने किया था वो वाला है. दोनों को मैंने PW के टर्म में लिख दिया सो दैट आई कैन कैंसल PW फ्रॉम बोथ द साइड्स. ठीक है, अब बाकी का आगे सॉल्व करते हैं. NR अपॉन 100 3/8 1 प्लस
Rn/100। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% गिवन है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। NR और ये भी NR/100, तो दोनों को हम लेफ्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो NR/100 और ये हो गया 3/8 इंटू 1 इज 3/8, फिर 3/8 इंटू NR/100, तो ये हो गया 800, ठीक है। 3/8 इंटू दिस, फिर ये दोनों में NR है तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। तो NR/100 माइनस 3NR/100 इज इक्वल्स टू 3/8, ठीक है। अब यहाँ पे NR/100 कॉमन, तो 1 माइनस 3/8 था, हाँ 3/8 इज इक्वल्स टू 3/8। तो NR/100, 8 इंटू 1 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, तो 5/8, 3/8 सब मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी। तो NR इज इक्वल्स टू 100 इंटू 8 राइट में आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3 इंटू 100 इंटू 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 इंटू 5, 8 8 कैंसिल, 5 and 100 कैंसिल, 20। Therefore N इंटू R इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20 मीन्स 60। अब R का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। तो N इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60। Therefore N इज इक्वल्स टू 5। Therefore N is equals to 5। Therefore period of bill is 5 years, क्योंकि N हम N का यूनिट क्या लेते हैं ईयर्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है N is 5 years। क्वेश्चन नंबर 5, 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट R फाइंड करना है, एंड यहाँ पे ये जो लिखा है सेम सम, इसका मतलब है एक पर्सन है, उसके पास सपोज X रुपीज़ है और वो अगर अभी रेडी कैश देके अगर कॉपीज़ खरीदेगा देन ही विल गेट 21 कॉपीज़, ठीक है। और वही सेम मनी अगर वो 6 मंथ्स के बाद पे करेगा, आफ्टर 6 मंथ्स, देन ही विल गेट 20 कॉपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे सम को X, लेट टोटल सम ऑफ मनी इज इक्वल्स टू रुपीज़ X, ठीक है। एंड N इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स, सो इट इज़ हाफ ईयर में कन्वर्ट करना होता है। R वी हैव टू फाइंड। तो ये क्वेश्चन जो है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। प्रेजेंट वर्थ, ये होगा प्रेजेंट वर्थ, रेडी कैश मतलब प्रेजेंट वर्थ ऑफ कितना कॉपी 21 कॉपी, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज इज इक्वल्स टू X रुपीज़, ठीक है। तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1 कॉपी क्या होगा X अपॉन 21 रुपीज़, बराबर X अपॉन 21 प्रेजेंट वर्थ 1 कॉपी का, ठीक है। फिर ये है आफ्टर 6 मंथ्स का, 20 कॉपीज़ है आफ्टर 6 मंथ्स का, तो इसको हम लिखेंगे सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज इज इक्वल्स टू रुपीज़ X आएगा वो भी, क्योंकि प्राइस सेम है, ठीक है। सेम सम लिखा है यहाँ पे, मतलब दोनों का प्राइस सेम है, ये भी X होगा ये भी X होगा। तो सम ड्यू ऑफ 1 कॉपी क्या होगा X अपॉन 20, बराबर ये है प्रेजेंट वर्थ ऑफ, और ये है सम
ड्यू ऑफ 1 कॉपी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। तो ये आएगा x अपॉन 20 माइनस x अपॉन 21। 20 एंड 21 का एलसीएम होगा 20 इंटू 21, तो ये हो जाएगा x इंटू 21, तो 21x, ये होगा 20x, तो ये होगा 420x। और एक और ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू r इंटू n अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेजेंट वर्थ इज x अपॉन 21, तो x अपॉन 21 लिखा। फिर r का वैल्यू हमें नहीं पता, लेट इट बी r। n इज हाफ, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2, और ये जो 100 है वो 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा x इंटू आर अपॉन 21 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 4200। ठीक है ना। अब ये भी ट्रू डिस्काउंट है और ये भी ट्रू डिस्काउंट है, समझ आ गया। अब आगे क्या करना है, दोनों ट्रू डिस्काउंट है, सो वी कैन राइट 1 and this as 2 from 1 and 2, from 1 and 2, this and this will be equal, x upon 420 is equals to x into r upon 4200, तो x x कैंसिल और 420 और ये दोनों कैंसिल होगा तो 10, फिर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आके, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10%. Question number 6. Find the true discount, banker's discount and banker's gain on a bill of rupees 4240 due 6 months hence at 9% per annum. तो इसमें sum due given है, ये लास्ट में बिल ऑफ 4240 ड्यू लिखा है, इसका मतलब ये है सम ड्यू। ओके, तो गिवन लिख देते हैं सबसे पहले। गिवन सम ड्यू इज इक्वल्स टू ₹4240, एन इज 6 मंथ्स, तो ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा हाफ ईयर। फिर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 9% per annum r, and we have to find here true discount, फिर bankers discount and also bankers gain। ठीक है, तो इन तीनों में से हम देखेंगे sum due is related to bankers discount because bankers discount is simple interest on sum due, है ना। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये प्रेजेंट वर्थ है और ये है सम ड्यू। प्रेजेंट वर्थ पे जो इंटरेस्ट मिलता है डेट इज कॉल्ड ट्रू डिस्काउंट, और सम ड्यू पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है, जो बैंक डिस्काउंट देता है, दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो ये याद रखना, मेन ये है। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, तो बी डी इज इक्वल्स टू एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पे एस डी का वैल्यू 4240, एन का वैल्यू 1/2, तो 1/2, आर का वैल्यू है 9/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2120, 00 कैंसिल, 212 इंटू 9, 212 इंटू 9 डिवाइड बाय
10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 190.80। 190.80 इज द बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंक इतना रुपीस लेस करके दे देगा कैश वैल्यू। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो आगे हमें ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन फाइंड करना है। और बैंकर्स गेन क्या है? बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। तो पहले हमें फाइंड करना होगा ट्रू डिस्काउंट, और ट्रू डिस्काउंट के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट वर्थ। बट प्रेजेंट वर्थ यहाँ पे गिवन नहीं है। तो प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू का एक और फॉर्मूला है, जो कि सेकेंड फॉर्मूला है सम ड्यू का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस RN अपॉन 100। इससे हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वर्थ, बिकॉज सम ड्यू गिवन है, 4240 गिवन है, n इज गिवन, r इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सॉल्व करके PW, फिर PW से हमें मिल जाएगा ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर ट्रू डिस्काउंट और इन दोनों को माइनस करके हमें बैंकर्स गेन मिल जाएगा। समझ आ गया? चलिए अभी करते हैं। आपको समझ आ गया तो आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रेजेंट वर्थ इसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। R का वैल्यू है 9, N का वैल्यू है हाफ, तो 1/2 इंटू 100। और सम ड्यू है 4240, 4240 प्रेजेंट वर्थ 200, 1 प्लस 9 अपॉन 200। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ 200 इंटू 1 इज 200 प्लस 9 इज 209। फिर इसको जब हम लेफ्ट में लेंगे तो ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4240 इंटू 200 अपॉन 209, 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 209 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ। इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड टू फाइंड प्रेजेंट वर्थ, वी हैव टू फाइंड ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वर्थ इंटू R इंटू N अपॉन 100। अब प्रेजेंट वर्थ का ये फॉर्मूला जो है वैल्यू ये लिख देते हैं 4240 इंटू 200 अपॉन 209, फिर R इंटू N अपॉन 100। R is 9, N is 1/2, ये और ये 100 है, वो 100 आ गया। ठीक है, 2 और 100 200 के साथ कैंसिल, और बाकी ये जब आप कैलसी से करोगे कैलकुलेट तो आपका आंसर आ जाएगा 182.60 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया ट्रू डिस्काउंट, देयरफॉर दिस इज आवर ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, अब हमें एक लास्ट है बैंकर्स गेन। इसमें बैंकर्स को क्या बेनिफिट हुआ? तो बैंकर्स गेन इज डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट कितना है? 190, ये है बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इज 190.80, 190.80 माइनस ट्रू डिस्काउंट इज 182.60। तो इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा 8.20 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, सो बैंकर्स गेन इज 8 रुपीज़ 20 पैसे। Question number 7. True discount on a bill of rupees 2200 and banker's discount is rupees 2310. If the bill is due 10 months, hence find the rate of interest. तो यहाँ पे true discount on a bill is rupees 220. तो ये क्या हुआ? ट्रू डिस्काउंट है ना। और बैंकर्स डिस्काउंट इज दिस, तो ये है बैंकर्स डिस्काउंट।
और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो गिवन ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ₹2200 and bankers discount is ₹2310 if the bill due 10 months means n का वैल्यू है 10/12 year means 5/6 year, hence find rate of interest। r का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट का रिलेटेड फॉर्मूला है, वो यूज़ करेंगे। बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, तो T इंटू डी ट्रू डिस्काउंट इंटू N इंटू R अपॉन 100। ठीक है, ये याद रखना। बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, फिर बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, फिर ट्रू डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। In the question, bankers discount is given 2310 and true discount is also given 2200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 और ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो लिखेंगे 2200। n का वैल्यू है 5/6, r का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो इजीली मिल जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 622 कैंसिल, 3 implies r इज इक्वल्स टू 110 इंटू 3/5/11। ये 5 इंटू 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 11 ये कैंसिल, 10 5 and 10 कैंसिल, 2 implies r is equals to 6, therefore rate of interest is 6%। okay student, rest of the sums we will do in the next video। okay, thanks for watching my video।